नमस्कार। आज का टॉपिक प्रोटीन एंड फैट प्रोफाइल ऑफ मिल्क फ्रॉम वेरियस स्पीशीज है। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट स्पीशीज में मिल्क कंपोजिशन की स्टडी की। अगर हम मिल्क प्रोटीन्स की बात करें तो टोटल मिल्क प्रोटीन्स जो होते हैं दूध के अंदर उनको केजीन, एंजाइम्स, माइनर प्रोटीन्स और वे प्रोटीन्स में डिवाइड किया जा सकता है। मिल्क प्रोटीन्स का टोटल मिल्क प्रोटीन्स जो होते हैं उसका 80% जो है वो केजीन द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। देन उसके बाद वे प्रोटीन द्वारा किया जाता है। केजीन्स को फर्दर जो है वो अल्फा एसकेजीन या अल्फा केजीन, कप्पा केजीन और बीटा केजीन में विभक्त किया जाता है। अल्फा केजीन्स सबसे ज्यादा होते हैं, फिर बीटा केजीन और सबसे कम जो है वो कप्पा केजीन्स होते हैं। अल्फा एसकेजीन को फर्दर अल्फा S1 में, अल्फा S2 में डिवाइड किया जा सकता है और बीटा केजीन्स के जो फ्रैक्शंस हैं वो गामा केजीन और प्रोटियोस पेप्टोन्स होते हैं। प्रोटियोस पेप्टोन्स जो है ये फ्रेगमेंट्स हैं बीटा केजीन के, जिनको पीपी कहा जाता है। कंपोनेंट 3 PP3 जो है वो लैक्टोफोरीन या ग्लाइकेम 1 के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ वे प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होता है। जबकि कंपोनेंट 5 और कंपोनेंट 8 जो PP5 एंड PP8 हैं, ये दोनों में केजीन और वे प्रोटीन दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। कंपोनेंट 8 और PP8 को स्लो और फास्ट में भी आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। देन वे प्रोटीन्स की बात करें तो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो सबसे ज्यादा होता है, देन बीटा लैक्टोग्लोबुलिन सेकंड नंबर पर, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड सीरम एल्ब्यूमिन जो सबसे कम होते हैं, ये वे प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फर्दर IgG, IgA और IgM में कैटेगराइज किया जाता है। प्रोटीन प्रोफाइल की अगर बात करें ग्राम पर लीटर में, अगर मैबेलिन स्पीशीज को कंपैरिजन करें रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स और ह्यूमन में कैटेगराइज करके, तो सबसे पहले टोटल केजीन, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोटीन्स जो है वो भी सबसे ज्यादा शीप में मिलते हैं और ह्यूमन में प्रोटीन सबसे कम होते हैं। तो टोटल केजीन शीप में सबसे ज्यादा है और ह्यूमन में सबसे कम है। अगर हम रूमिनेंट्स में देखें तो कैटल बफेलो का जो है वो केजीन टू वे रेशो प्रोटीन का वो ज्यादा मिलेगा आपको, जबकि रूमिनेंट्स में ही गोट, शीप, इनमें केजीन टू वे प्रोटीन रेशो कम है, जबकि कैमल के अंदर भी कम पाया जाता है। नॉन रूमिनेंट्स में जो है वो हमें सबसे कम मिलेगा और ह्यूमन में सबसे ही कम है केजीन टू वे प्रोटीन रेशो। उसके बाद आप देखेंगे कि नॉन रूमिनेंट्स हॉर्स और डंकी मिल्क में भी कम ही है। सो जो चिल्ड्रन में हमें इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको हम ये जो है ये मिल्क दे सकते हैं ह्यूमन को, बिकॉज इसके अंदर जो है वे प्रोटीन्स तीनों में ही ज्यादा होती है। इक्विवेलेंट होता है ये ह्यूमन मिल्क के, हॉर्स एंड डंकी मिल्क, और ये डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है इसकी जो है वो अच्छी होती है। देन मेजर केजीन्स की अगर बात करें तो मेजर केजीन्स में अल्फा S1 केजीन अगेन शीप में ज्यादा है, अल्फा S2 जो है वो आप देखेंगे शीप गोट के अंदर ज्यादा है। एंड अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर तो ह्यूमन में अल्फा S1 केजीन जो है वो बहुत कम है और साथ में अल्फा S2 जो है वो एब्सेंट ही होती है, जबकि हॉर्स और डंकी में भी देखेंगे ये माइनर क्वांटिटीज में है। बीटा केजीन की अगर बात करें तो बीटा केजीन अगेन शीप में ज्यादा है, कप्पा केजीन जो है वो शीप गोट में ज्यादा है और हम यहाँ देखेंगे कि जो ह्यूमन है और नॉन रूमिनेंट्स है यहाँ पे ये फ्रैक्शंस कम होते हैं। देन मेजर वे प्रोटीन्स की बात करें तो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन जो चिल्ड्रन के अंदर कैटल मिल्क से एलर्जी को कारक होती है, उसको कंट्रीब्यूट करती है, वो सबसे ज्यादा हमें कैटल में देखने को मिलेगा, शीप में भी ज्यादा है, गोट में है, बफेलो में भी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ बहुत पिक्यूलर फीचर है कि कैमल मिल्क और ह्यूमन मिल्क दोनों में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नहीं पाया जाता है। सो हम यहाँ जो बच्चे जिनको कैटल मिल्क से एलर्जी होती है उनको हम यहाँ पर कैमल का दूध ह्यूमन सब्स्टिट्यूट के रूप में दे सकते हैं। अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन की बात करें तो गोट में सबसे ज्यादा है, देखेंगे आप 2.3 तक है रूमिनेंट्स के अंदर, और अगर हम नॉन रूमिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन में 3.4 तक, यानी कि ह्यूमन में सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू रूमिनेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि काउ मिल्क में जो वाटर कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन शीप मिल्क में सबसे कम होता है। सॉलिड्स जो हैं वो शीप मिल्क में ज्यादा होते हैं, फैट ज्यादा होता है, एश ज्यादा होता है, लैक्टोज ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, केजीन प्रोटीन ज्यादा होती है। और आप यहाँ देखेंगे कि जो अल्फा S1 है वो कैटल मिल्क में ज्यादा है, अल्फा S2 जो परसेंटेज है वो शीप में ज्यादा है, बीटा केजीन का परसेंटेज भी शीप मिल्क में ज्यादा है, और जो कप्पा केजीन है वो जो है वो गोट मिल्क के अंदर परसेंटेज उसका ज्यादा है। यहाँ हमने काऊ, गोट और शीप मिल्क को कंपेयर किया है।
अगर अमीनो एसिड्स की बात करें, चूंकि प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, बाहर से सप्लीमेंट किए जाते हैं डाइट के थ्रू, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका शरीर जो है वो निर्माण कर लेता है। तो गोट और काउ मिल्क में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आप देखेंगे कि गोट के अंदर जो है वो थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, सिस्टीन और ट्राइरोसिन और वेलिन, ये सभी ज्यादा मिलेंगे आपको, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स लगभग समान है। अगर काउ मिल्क को शीप मिल्क से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलानिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ये सभी के सभी शीप मिल्क में ज्यादा मिलते हैं। जबकि नॉन एसेंशियल भी देखा जाए तो यहाँ पर जो है उनका जो कंसंट्रेशन है मिलीग्राम पर ml के अंदर वो ज्यादा है। फैटी एसिड प्रोफाइल, परसेंटेज ऑफ टोटल फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ मिल्क फ्रॉम डिफरेंट मैमिलियन स्पीशीज की अगर बात करें तो रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स और ह्यूमन में अगेन हम देखेंगे कि जो SFA है, SFA मींस सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा हमें शीप के अंदर मिलता है। हमें सबसे कम जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलेगा ह्यूमन के अंदर। मूफा की बात अगर करें तो मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है, वो शीप में ज्यादा होता है। जबकि ह्यूमन के अंदर भी देखेंगे आप, ह्यूमन में सबसे ज्यादा हमें मूफा मिलेगा। पूफा की बात करें तो अगेन ह्यूमन में सबसे ज्यादा है, साथ में हॉर्स और डंकी में भी सबसे ज्यादा पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कैटल में, बफेलो में, गोट में, शीप में, ये जो है चारों स्पीशीज के अंदर पूफा जो है वो हमें कम देखने को मिलते हैं। ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड रेशो है, अगर उसकी बात करें, ओमेगा 6 कौन सा होता है और ओमेगा 3 कौन सा होता है, तो लिनोलिक एसिड की बात करें जो 18 कार्बन का होता है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ओमेगा 6 होता है। और अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है वो 18 कार्बन का होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और ये ओमेगा 3 होता है। तो ओमेगा 6 ओमेगा 3 रेशो की बात करें तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे ह्यूमन के अंदर है 7.4 टू 8.1, और डोंकी में भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ में अगर कैटल के अंदर देखेंगे तो ये कैटल में भी कम है और शीप में भी कम है एज कंपेयर टू ह्यूमन एंड नॉन रूमिनेंट्स। CLA की बात करें, CLA परसेंटेज कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज को के जो अकरेंस है उसमें कमी लाता है। CLA सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन के अंदर, आप देख सकते हैं कैटल में भी ज्यादा है और कैमल में भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हमें जो है वो कैमल मिल्क में, देन शीप मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में मिलेगा देखने को, कैटल में भी मिलेगा, बट सबसे कम जो है वो बफेलो और गोट मिल्क में है। अगर परसेंटेज ऑफ C16 एट SN2 की बात करें, यानी कि पाल्मिटिक एसिड की बात करें, तो SN2 पोजीशन से डाइजेस्टिबिलिटी दूध की बढ़ती है, और ये जो है ये फेवरेबल रहता है एसिमिलेशन ऑफ द फैटी एसिड इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो दूध का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से होता है। सबसे ज्यादा हमें ह्यूमन में मिलेगा, डंकी मिल्क में भी आप देख सकते हैं। देन सबसे कम जो होता है वो शीप का होता है। यहाँ इस स्लाइड से हम ये देख सकते हैं कि जो पूफा है वो सबसे ज्यादा ह्यूमन के अंदर, हॉर्स और डंकी मिल्क में सबसे ज्यादा मिलेगा हमको, और सबसे कम जो है वो हमें बफेलो मिल्क के अंदर पूफा परसेंट मिलता है। और पूफा जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन की अगर बात करें तो स्पीशीज वाइज हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स। हॉलिस्टीन, ब्रॉन्सिस, आयरशायर, जर्सी और गॉन्से। फैट परसेंट सबसे ज्यादा जर्सी और गॉन्से में, फैट परसेंट सबसे कम हॉलिस्टीन के अंदर, प्रोटीन परसेंट अगेन जर्सी और गॉन्से में सबसे ज्यादा, लैक्टोज भी इन्हीं में ज्यादा है, और सबसे कम जो है वो देखा जाएगा प्रोटीन जो है वो हॉलिस्टीन के अंदर मिलेगा, ऐश भी सबसे कम मिलेगा जर्सी और गॉन्से के अंदर। जो है वो आप अगेन देखेंगे कि ऐश ज्यादा है, टोटल सॉलिड्स जो है वो हॉल्स्टीन के अंदर कम है, और लास्ट के जो जर्सी और गॉन्से जो है इन ब्रीड्स के अंदर ज्यादा मिलेगा। जबकि अगर हम इंडियन ब्रीड्स की बात करें तो गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और क्रॉस ब्रेड, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा जो फैट परसेंट है वो रेड सिंधी में है, देन सबसे कम जो है वो 4.50% वो क्रॉस ब्रेड के अंदर है। प्रोटीन्स की बात करें तो रेड सिंधी के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा, गिर में 3.32 कम है। देन लैक्टोज परसेंट की बात करें, सबसे ज्यादा अगेन रेड सिंधी में है, देन सबसे कम जो है वो गिर में देखने को मिलेगा लैक्टोज परसेंट। ऐश परसेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अगेन रेड सिंधी के अंदर है, टोटल सॉलिड्स भी सबसे ज्यादा रेड सिंधी में है। क्रॉस ब्रेड के अंदर टोटल सॉलिड्स जो है वो कम है, 13.13%। बफेलो की बात करें तो वेरिएशंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिल्क अकॉर्डिंग टू द ब्रीड ऑफ बफेलो। मुर्रा में फैट परसेंट 6.8% के लगभग होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो है वो छुर्ती में होता है 8.4%।
जाफराबादी में 7.3% एंड मुर्रा में 6.8%। एसएनएफ सबसे ज्यादा सूरती के अंदर 10.3%। सीजन का इफेक्ट अगर देखें तो देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर ड्यू टू सीजनल वेरिएशन इन फॉडर अवेलेबिलिटी देयर आर चेंजेस इन द मिल्क कंपोजिशन। तो फॉडर अवेलेबिलिटी सीजन पर डिपेंड करती है और उसी के कारण जो मिल्क कंपोजिशन है वो वेरिएशन आता है उसमें। इन इंडिया फैट कंटेंट इन मिल्क इज मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ मे एंड मिनिमम इन द मंथ ऑफ नवंबर। Similarly, the SNF is highest in October and minimum in July and September. The variation in milk production is dependent on several other factors like temperature, hours of sunshine, length of the day, exercise, rainfall, drought, stall feeding or pasture feeding, etc. that are associated with the season. So, अमूमन ये देखा गया है कि जो भारतीय कंडीशंस है उसके अंदर फैट कंटेंट मैक्सिमम मई महीने में है और मिनिमम नवंबर में है, और SNF जो है हाईएस्ट अक्टूबर में है और मिनिमम जुलाई और सितंबर में है। वेदर्स की बात करें तो ड्राई मंथ्स के अंदर वेदर जो है वो टोटल ईल्ड मिल्क जो है उसका वो डिक्रीज हो जाता है, साथ में एसएनएफ डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फैट परसेंट इंक्रीज होता है ड्राई मंथ्स के अंदर। लेकिन वेट मंथ्स की बात करें तो हमें एसएनएफ और फैट परसेंट दोनों के अंदर ही डिक्रीज देखने को मिलता है विद और विदाउट द इंक्रीज इन द मिल्क ईल्ड विच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। वेरिएशन इन फैट कंटेंट ऑफ मिल्क ड्यू टू टाइम ऑफ मिल्किंग की बात करें तो फैट परसेंट इवनिंग में जो है रेड सिंधी, गिरकाऊ, बफेलो तीनों में ही ज्यादा पाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड सिंधी में 6 मॉर्निंग में था, 6.3 इवनिंग में, गिर में 6 मॉर्निंग में था, 6.2 इवनिंग में, बफेलो में 7.1 मॉर्निंग में और 7.9% इवनिंग में। अगर हम बात करें मिल्क कंपोजिशन के वेरिएशन में डिफरेंट पोर्शन ऑफ मिल्किंग के कारण, यानी कि सबसे पहले जब हम जो मिल्किंग शुरू करते हैं उसमें फैट परसेंट सबसे कम होता है, एसएनएफ जो है वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे मिल्क जो है वो हम निकालते हैं, यानी कि मिल्किंग को प्रोसीड करते हैं या मिल्किंग आगे बढ़ती है, यानी कि लास्ट जो पोर्शन होता है उसमें फैट परसेंट सबसे ज्यादा होता है और एसएनएफ जो है वो सबसे कम पाया जाता है। अगर फूड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बफेलो मिल्क में मिनिमम जो मिल्क फैट परसेंट है वो 6% होना चाहिए। ये स्पेसिफिक जो राज्य हैं असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और एसएनएफ जो है यहाँ पर 9% मिनिमम होना चाहिए मिल्क का। लेकिन बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर 5% है, राजस्थान इसमें इंक्लूडेड है। राजस्थान में जो मिनिमम मिल्क फैट परसेंट बफेलो मिल्क में होना चाहिए वो 5% है और एसएनएफ जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए 9% मिनिमम एसएनएफ की रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि काउ मिल्क की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिनिमम मिल्क फैट परसेंट 3.2% है, जबकि मिनिमम एसएनएफ जो है वो 8.3% है। गोट और शिप मिल्क की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स कुछ राज्यों के लिए अलग हैं। चंडीगढ़, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में जो मिनिमम जो फैट परसेंट है वो 3.5% है, जबकि मिनिमम एसएनएफ जो है वो 9% है। जबकि और अन्य राज्यों के में 3% जो है वो मिनिमम फैट परसेंट होना चाहिए और 9% इक्वल है एसएनएफ मिनिमम। तो राजस्थान भी जो गोट और शीप मिल्क की श्रेणी में जो है वो 3% जो है मिनिमम फैट परसेंट की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें कैमल मिल्क की ऑल ओवर इंडिया में तो मिनिमम फैट परसेंट 2, मिनिमम एसएनएफ परसेंट 6, मिक्स्ड मिल्क ऑल इंडिया 4.5% मिनिमम, 8.5% एसएनएफ मिनिमम, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क ऑल इंडिया 4.5% मिनिमम, 8.5% एसएनएफ मिनिमम, टोन्ड मिल्क ऑल इंडिया में 3% मिल्क फैट परसेंट होना चाहिए और जो एसएनएफ है वो 8.5% होना चाहिए। डबल टोन मिल्क ऑल इंडिया में 1.5 मिल्क फैट परसेंट एंड 9% जो एसएनएफ। स्किम्ड मिल्क जिसमें फैट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, इसमें नॉट मोर देन 0.5% फैट परसेंट होना चाहिए स्किम्ड मिल्क के अंदर, और जो एसएनएफ है वो 8.7% मिनिमम होना चाहिए। फुल क्रीम मिल्क में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6% जो है मिल्क फैट परसेंट मिनिमम होना चाहिए और 9% जो है वो मिनिमम सॉलिड नॉट फैट एसएनएफ परसेंट होना चाहिए। ये सारा जो है स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2017 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हैं। इससे पहले जो रेगुलेशंस थे वो 2011 में हुए थे। सो थैंक्स। हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज बरखास वेटिस्फेयर। थैंक्स अ लॉट।